अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। और आज दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। और उसमें सबसे पहली खबर ये है कि आप लोगों को पता है कि कोरोना पेंडेमिक में पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो बड़े तंग पड़ गए हैं मुआशी तौर पे। बहुत सारे लोग जो हैं मुआशी तौर पे तंग होने की वजह से अपनी जान भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करने पे तुले हुए हैं। उन्हीं दो फ्रॉड्स में से आज मैं आपके साथ दो छोटी छोटी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और दोनों को सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। सबसे पहली खबर तो यह है कि सीमा खरबे नाम की खातून है जो कि पिछले कई सालों से अमेरिका में मुकीम थी और उनके पास नेशनैलिटी भी पाकिस्तानी के अलावा अमेरिकन नेशनैलिटी भी उनके पास थी। उनके दो जवान बेटे भी थे और वो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसके बाद सन 2008 और 9 में उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली अमेरिका से, जिसकी जो रकम थी वो थी $15 लाख। अब आप ज़रा सोचिए कि वो खातून दिन रात इस ख्वाब में मुब्तला थी कि कब वो वक्त आएगा जब वो $15 लाख हासिल कर सकेंगी। अब ये खातून जो है, इन्होंने जनाब अली पूरा मंसूबा तैयार करके रखा हुआ था कई साल पहले। सन 2012 में इसका सबूत ये मिला है कि सन 2012 में सीमा खरबे का एक बेटा पाकिस्तान कराची में आया और वहाँ पर आकर उसने सीमा खरबे के नाम के 3 अकाउंट्स खोले। फिर उसके बाद उसने अपने कुछ वहाँ पर कागजी कार्रवाइयाँ की और उसके बाद वो वापस अमेरिका चला गया। अब आपको पता है कि जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो सब लोग जो है वो मुआशी तौर पे परेशान है। अब इन खातून ने इसको फाइनली इम्प्लीमेंट करने का ये तरीका सोचा कि इनके बेटे ने अमेरिका की इंश्योरेंस पॉलिसी को जाकर उनको ये बताया, क्लेम किया कि उनकी वालदा की डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट मांगा। डेथ सर्टिफिकेट के लिए इनके बेटे ने क्या हरकत की कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनसे कहकर झूठा उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और जो 3 अकाउंट्स थे उनके साथ जो भी इन्होंने अपने काम तजर्बे करने थे वो इन्होंने किए। फाइनली जब इन्होंने यकीन दिला दिया वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी ने इनको $64,000 जो है वो पहली किस्त जारी कर दी। अब जैसे ही उन्होंने इनको पैसे जारी किए तो उनका बेटा फिर पाकिस्तान आया। यहाँ पर आकर उसने मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद उसने कुछ लोगों को यहाँ पर पैसे भी अदा किए और वो डॉक्टर जिसने झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनाया था उसको भी इन्होंने पैसे अदा किए। फाइनली ये जो खातून है, ये जनाब आली जब इन्होंने पैसे वसूल कर लिए तो इनसे एक बेवकूफ़ी ये हुई कि इन्होंने कुछ ट्रैवल करना शुरू किया। और जब इन्होंने दूसरे ममालिक में ट्रैवल करना शुरू किया तो वहाँ से ये पकड़ी गई। अमेरिकी कॉन्सुलेट को इनके ऊपर शक गुजरा, उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली अमेरिकी कॉन्सुलेट ने रब्ता किया हमारे FIA इदारे से और उनको कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर पता करवाइए कि ये खातून जिंदा है या कि नहीं। जब FIA ने अपना यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की और ख़ातून के भाइयों को पकड़ लिया और उनसे इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि सब कुछ उन्होंने उगल दिया। और फिर इन खातून के ऊपर ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि खातून के पीछे पुलिस भागी। लेकिन अब ये खातून ने क्या किया जनाब, ये तो यहाँ से भागकर रूपोश हो गई हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही, लेकिन फ़िलहाल वो पुलिस की नज़र से बची हुई हैं। और अमेरिकी कॉन्सुलेट इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कब ये खातून पकड़ में आएंगी और इनसे पैसे वापस वसूल किए जाएंगे। ये हो गई पहली खबर। दूसरी खबर ये, आप सब लोग जानते हैं कि परसों एक शख्स ने अपने बच्चों को, जिसका ताल्लुक पत्तों की से था, मुल्तान रोड पे एक जिम्बर के पास एक किनाल आती है, वहाँ पर उसने अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया, जिसमें एक बच्चे की उम्र 1 साल भी थी, 3 साल, 5 साल, 7 साल, और इस तरह उसके 5 बच्चों को उसने नहर में फेंक दिया। 40 साल का रिक्शा ड्राइवर जो उनको सवारी के तौर पर बिठा कर लाया था, उसने पुलिस को सारी सच्चाई बताई कि किस तरह वो अपने घर से निकला अपने 5 बच्चों को लेकर। रास्ते में उसके अंदर शैतान आ गया और उसने क्या किया कि अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। जब पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की, पतों की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 5 बच्चों में से 2 बच्चों को निकाल लिया गया नहर में से, 3 बच्चों की अभी भी तलाश जारी है। जब उस शख्स को पकड़ा गया तो उसने पुलिस को क्या चकमा दिया कि उसने कहा कि उसके घर में 3 दिन से खाने को आटा नहीं था, रोटी नहीं थी, लिहाजा उसकी अपनी बीवी से लड़ाई हुई और फाइनली उसने भूख के हाथों तंग आकर अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। जबकि पुलिस ने जब इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि दरअसल खाने का मसला नहीं था, मसला ये था कि उस शख्स की अक्सर अपनी बीवी के साथ लड़ाई रहती थी और लड़ाई के चक्कर में वो एहतजाजन अपने बच्चों को घर से ही गलत नीयत के साथ लेकर निकला था। लेकिन अभी उसने रास्ते में कुछ और सोचा था। लेकिन जैसे ही वो जिम्बर के पास पहुंचा, वहां पर आकर जब उसने BS केनाल लिंक के पास खड़े हुए देखा
लोगों को, तो उसने साथ ही रिक्शे वाले को कहा, जिसकी उम्र मैंने आपको बताया कि 40 साल है, उस रिक्शा ड्राइवर को उसने कहा यहाँ पे रुको। जैसे रिक्शा ड्राइवर वहाँ पर रुका, वो आई विटनेस है, तो इस शख्स ने क्या किया कि अपने बच्चों को उठाया और नहर में फेंक दिया। फौरन मौके पे पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहाँ पर 2 बच्चों को निकाल भी लिया, अभी भी 3 बच्चों की तलाश जारी है। और अब ये शख्स फाइनली पुलिस की हिरासत में है। और बच्चों का क्या, बच्चे तो अपनी जान खो बैठे हैं, और माँ जो बाप के साथ लड़ती थी और बाहमी झगड़े की जद में आके बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे। इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश ये वाकया है, और ख़ास तौर पे इसको भूख के साथ जोड़ना, अपनी पर्सनल लड़ाई को इस दरिंदा सिफ्त शख्स को यकीनन इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। और लोगों का गुस्सा बदस्तूर इस पे बरकरार है। लोग कह रहे हैं कि सख्त से सख्त इसको सज़ा होनी चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं इन दोनों मामलात में? आपको क्या लगता है कि सीमा खरबे जिन्होंने पॉलिसी लेकर अपनी डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा के झूठा बना के अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाया, और दूसरी तरफ ये शख्स जिसने भूख का बहाना करके अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया, इन दोनों के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।